हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर चार जलवायु, जिसे कहते हैं क्लाइमेट कहते हैं, उसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारा प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप अब सब भी कर सकते हैं। आप सब का इस पवन टीचिंग सेंटर के माध्यम से जुड़कर आप सब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, याद रखना है चैप्टर कितना है, चैप्टर 4 का क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न, किसका, ज्योग्राफी का। क्लास कौन है, 9th क्लास का, चैप्टर 4 जी क्या नाम है, जलवायु यानी क्लाइमेट नाम है। सबसे पहला पहला प्रश्न, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ख में दिया हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून, ग में दिया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, घ में दिया स्थानीय वायु परिसंचरण। तो अगर आप इस प्रश्न के आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ही जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में क्या होते हैं, वर्षा अधिक होते हैं, या यही कारण वर्षा होते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग चल रहे हैं। कह रहा दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। कह रहा इनमें से कौन सा एक तथ्य गलत है। पहला तथ्य कह रहा दैनिक तापांतर कम रहता है। सबसे पहला प्रश्न क्या, सबसे पहला ऑप्शन ही क्या चीज रह गया, गलत हो गया, ये गलत है। दक्षिण भारत, उत्तर नहीं, दक्षिण भारत में क्या होता है, सालों भर तापमान कम नहीं रहता है, अधिक रहता है। वार्षिक तापमान कम रहता है, वार्षिक तापमान भी कम नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ग देखें तो तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, वर्ष भर अधिक रहता है। विषुवत जलवायु पाई जाती है, कैसा, विषम जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैनिक तापांतर कम होता है। ये क्या है, गलत है। कथन क्या है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एक कथन गलत कथन है। हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, क्या कहता है, 3 कह रहा जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। पहला, उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब रहता है। दूसरा कारण है उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। तीसरा कारण कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान एवं वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घ का रहा ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी पश्चिमी भारत में से मानसून लौटने लगता है। तो पहला का क्या, तीसरा का आंसर क्या होगा, तीसरा का आंसर होगा ख होगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है, यही कारण है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न दाब बन जाता है, इसका यही प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का रहा। दोस्तों अगर आप इस सारे प्रश्न को जानते हैं तो आप पहले इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में क्या चीज़ आंसर इसका दे सकते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, 4 का रहा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। कह रहा विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो पहला सिलचर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है चेरापूंजी, तीसरा कह रहा है मौसीमरा, चौथा कह रहा है गुवाहाटी। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसीमराम में। कहाँ होती है सबसे अधिक वर्षा, मौसीमराम में। कौन मराम, मौसीमराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूप भरी आंधी को क्या कहते हैं। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला लू कहते हैं, ख व्यापारिक पवन कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा काली बैसाखी। जब मई के महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं, काली बैसाखी। कौन बैसाखी, काली बैसाखी।
प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। तो पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 1 जून को, तीसरा 1 जुलाई को, चौथा आंसर है 1 अगस्त को। एक तो सब में है, तो याद रखिए कि 1 जून को भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। एक केरल के कोंकण तट पर क्या हो जाता है, आ जाता है, 1 जून को आ जाता है। कहाँ पहुँचता है, केरल के, दक्षिणी भारत में केरल के तट पर पहुँचता है, 1 जून को पहुँच जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रश्न संख्या 7 का रहा जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। जाड़े में सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है। तो जाड़े में सबसे अधिक गुलमर्ग में, पहलगांव में, खिलमर्ग में या जम्मू कश्मीर। तो जाड़े में सबसे अधिक ठंडा खिलमर्ग में पड़ता है। ये यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए कह सकते हैं कि जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है, खिलनमर्ग में पड़ता है। प्रश्न संख्या कह रहा है 8 का रहा उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का उत्तर पूर्वी मानसून ही एक कारण है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत में क्या चीज पड़ता है, वर्षा होता है, शीतकालीन वर्षा होता है। प्रश्न संख्या 9 का रहा है ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो ग्रीष्मकालीन की कौन सी स्थानीय तूफान है जो कहवा खेती के लिए उपयोगी होती है। तो आम वर्षा, फूलों की बौछार, काली बैसाखी, लू। काली बैसाखी तो कहाँ होता है, काली बैसाखी होता है अभी हम लोग पढ़ेगा पश्चिम बंगाल में। फूलों वाली बौछार होता है उधर केरल तरफ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, लू। लू है जो ग्रीष्मकालीन ऐसी तूफान है जो कहवा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इसके बारे में विशेष चर्चा करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं विशेष बारे में, तो चैप्टर इसमें प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद देखिएगा 9th क्लास ज्योग्राफी के फुल एक्सप्लेनेशन में जाकर देखिएगा। नीचे पार्ट बाय पार्ट का, क्लाइमेट का, जलवायु का एक वीडियो करके बना के अपलोड किया गया है। तो आप अच्छी तरीक़ा से जानना चाहते हैं तो जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या दूसरा यूनिट में हम लोग दूसरा आते हैं। कह रहा कोष्ठ में सही शब्द का चुनकर रिक्त स्थानों को क्या करें, भरें। कह रहा जो दिया हुआ उधर उसको क्या करें, सही को चुने और सही को चुन कर क्या करें, भरें। तो कह रहा सबसे पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक में जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता के तापमान से ... रहता है, कम रहता है या क्या रहता है, अधिक रहता है। तो इसका आंसर क्या होता है, जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या होता है, अधिक होता है जनवरी के महीने में, और कोलकाता में क्या होता है, कम होता है। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, ख उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर ... होती है। भरना क्या है, अधिक या कम। तो उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर, किसकी ओर, पश्चिम की ओर क्या चीज होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ क्या भराएगा, कम भराएगा। अगर आप इस प्रश्न को जानते हैं तो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें क्या कहें, बताएं। क्वेश्चन नंबर का रहेगा मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ... के नाविकों ने किया था। तब मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब सागर के निवासियों ने, नाविकों ने किया था, भारत के नहीं, किसके, अरब के निवासियों ने किया था। प्रश्न संख्या कौन, घ करा पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में ... वर्षा होती है। तो पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में, कौन घाट में, पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो घ का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आएगा अधिक वर्षा होती है। करा पर्वत का ... भाग वृद्ध छाया का प्रदेश होता है। पवन विमुख या पवन अभिमुख का होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं किसका होता है, पवन विमुख का होता है या पवन अभिमुख का। तो यहाँ होगा पर्वत का, क्या, पर्वत का पवन विमुख भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। तो गड़ा में क्या भराएगा, पवन विमुख भराएगा। दोस्तों अगर आपको यह अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। कौन प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का रहा पहला
कि जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। कह रहा जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है, इसका क्या करें विश्लेषण दें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ होता है जाड़े के दिनों में भारत में वर्षा, कौन कौन स्थान होता है। सॉरी लघु उत्तरी पहले, दीर्घ उत्तरी से पहले इसका निम्नलिखित में से भौगोलिक कारण बताएं। पहला ये भी बता ही देते आपको, है नहीं, ये भी बना हुआ है, ये भी बता देते हैं, आप हो सकता है बने या ना बने। तो पहला प्रश्न करा, पश्चिम राजस्थान एक मरुस्थलीय है। पश्चिम राजस्थान क्या है, एक मरुस्थलीय है। इसका कारण बताएं क्यों मरुस्थलीय है, जिसका क्या करने का रहा, कारण बताने के लिए कह रहा। तो हम लोग देखते हैं, बताते हैं कि पश्चिम राजस्थान क्या है, क्या है मरुस्थल क्यों, इसका क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे क्या करते रहें, बढ़ते रहें। तो देखिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बताइए। सबसे पहला क्या, पश्चिम राजस्थान एक मरुस्थल है, कारण क्या है। तो देखते हैं कारण क्या कह रहा है, कौन रहा है, कह रहा है कि राजस्थान का पश्चिम भाग मरुस्थल है जो यार की मरुभूमि कहलाता है। किसकी यार भूमि कहलाता है, यार की भूमि मरुभूमि कहलाता है। इसके मरुस्थल होने के कई कारण हैं। पहला कारण, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा के हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्न दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाती है। यही कारण है कि वहां राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या करा, अरब सागरीय मानसून शाखा के मार्ग से अरावली पहाड़ी कोई अवरोध पैदा नहीं करता है, जिसके कारण वह हवाएं ऊपर की ओर टकरा कर आगे की ओर बढ़ जाती है और यह वापस कहाँ नहीं लौट कर आ पाती है, राजस्थान की तरफ नहीं लौट कर आ पाती है। यह भी एक मुख्य कारण है। तीसरा कारण हम लोग देखते हैं, बलुई क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। बलुई क्षेत्र के ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है, जिसके कारण मानसून पवने की आर्द्रता वाष्पित हो जाती है। इस क्षेत्र में सालाना वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यही कारण है कि पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र क्या पाया जाता है, मरुस्थलीय पाया जाता है। यही तीनों समस्याओं के कारण पश्चिम के जो होता है उत्तरी पश्चिम के राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी है, वह कैसा क्या पाया जाता है, मरुस्थलीय भूमि पाया जाता है। प्रश्न संख्या क्या करा, दूसरा करा। प्रश्न संख्या क्या, दूसरा में क्या करा, तमिलनाडु, 3 के दूसरा में करा, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है, जो क्या करते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा इसलिए होती है कि सितंबर के अंत में सूर्य की किरण लंबवत पड़ने लगती है। सितंबर के अंत में सूर्य की किरण कौन पड़ने लगती है, लंबवत, जिससे उत्तरी पश्चिमी भाग निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण की ओर खिसक जाती है। कहाँ खिसक जाती है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है। अब दक्षिण की ओर खिसकेगी तो क्या होगा, जो देखते हैं, दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जिससे पुनः मानसून लौटने लगती है। वह शुष्क हवाएं स्थल से बंगाल की खाड़ी को पार करने लगती है और आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसी कारण दक्षिण पूर्वीय तट पर कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तथा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती से भी भारी वर्षा होती है, जिस कारण तमिलनाडु में जाड़े में भी वर्षा होती है। यही कारण है कि तमिलनाडु में क्या चाहिए, जाड़े में भी वर्षा होती है। प्रश्न संख्या, दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि इसी तरीक़े से करें कि खाली पिक खींच कर क्या करें, वीडियो अपलोड कर दें। ग में करा, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, क्यों, इसके साथ कारण क्या किए हैं, स्पष्ट करें, कारण को भी बताएं। तो कह रहा भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, क्यों है, कारण बताते हैं। भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अच्छा वर्षा के
प्रयास में यहाँ के किसान खेतों में के बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चितता होने के कारण, अनिश्चितता मतलब कुछ मानसून आ भी सकता है, मानसून बढ़िया से आ नहीं, यानी कि कहने का मतलब वर्षा अधिक भी हो सकता है, वर्षा अधिक नहीं भी हो सकता के कारण कभी फसल कभी फसल क्या हो जाती है, मारी जाती है, तो कभी बहुत अच्छे फसल होती है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ क्या है, जुआ है। यानी वर्षा अधिक हुआ तो फसल अधिक उपजाऊ होगा, और वर्षा कम हुआ तो फसल क्या हो जाएगा, उपजाऊ नहीं हो पाएगा, या फसल के साथ। यही कारण कह सकते हैं कि बी बोने के बाद भारत क्या मानसून है, मानसून के साथ भारतीय कृषि एक जुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, मौसिमरा में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, क्यों, कारण क्या करें बताने के लिए करा। तो कह रहा मौसिमरा में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। पहला कारण क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प होकर उत्तर पूर्वी की ओर बढ़ती है, यह मेघालय तक पहुंचता है। इसके पहले यह मानसून हवा मेघालय पठार के दक्षिण, मेघालय पठार के कहाँ, मेघालय पठार के दक्षिण स्थित गारो खासी जयंतिया से टकराती है। वह खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिमरा नामक स्थान में संसार के सबसे अधिक वर्षा 1187 मीटर वर्षा होती है। यही कारण है कि मौसिमरा में दुनिया के विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। कितना, 1187 मीटर वर्षा होती है। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या ड कह रहा है, ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है, क्यों, कारण बताइए कि ऊटी में तापमान जो है जो सालों भर नीचे रहता है। तो देखते हैं, कह रहा उत्तर सौर किरण के सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा से में अंतर होता है, जिसमें सूर्य की किरण निम्न अक्षांशों पर तिरछी पड़ती है। जैसे जैसे समुद्र की धरातल ऊंचा होते जाता है, वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि तमिलनाडु स्थित ऊटी में सालों भर तापमान क्या रहता है, काफ़ी नीचे रहता है। दोस्तों अब ये जो था निम्न भौगोलिक कारण बताने के लिए था, भौगोलिक कारण के लिए ये पता चल गया। अब हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के जो निम्नलिखित चौथा पॉइंट में हम लोग आते हैं, आंसर क्या, इसका आंसर देखते हैं। जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है, ये पूछने के लघु उत्तरीय प्रश्न में कहा। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या चीज़, छोटा रूप में इसको बताएंगे। देखते हैं, कह रहा है जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। तो जाड़े के दिनों में भारत में लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भागों में, कौन तटीय, पूर्वी तटीय भागों में भारत में मानसून के पूर्वी तटीय भागों में तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। जाड़े के समय में कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु और केरल में वर्षा होती है। दोस्तों अगर इसके प्रश्न के विश्लेषण जानना चाहते हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में खोजिए, प्ले लिस्ट में 9th क्लास 9th का ज्योग्राफी के फुल एक्सप्लेनेशन में जाकर देखिए। चैप्टर नंबर 3 जलवायु में पूर्ण रूप से इसे समझा दिया गया है। आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नॉलेजेबल बनना चाहते हैं तो वहाँ अवश्य जाकर देखें, पढ़ें, और ना भूलने की भी गारंटी वहाँ पर रहेगा आपको। प्रश्न संख्या ख में करा, फिर क्या करा, इसके कारण बता दें। तो करा कारण क्या था, दूसरा में करा फेरल का क्या नियम है। प्रश्न संख्या लघु उत्तरीय के प्रश्न संख्या 2 ख, प्रश्न संख्या क्या खरा का फेरल का क्या नियम है। तो वही फेरल का नियम हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि क्या नियम है, जो देखते हैं। करा पृथ्वी पर अस्थायी वायुदाब पेटियों चलने वाली प्रचलित हवाओं के दिशा पर पृथ्वी के घिरन घूरने पर या घूर्णन पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण, घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कौन बल, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है।
होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। अर्थात विषुवत रेखा को पार करने के बाद दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी पश्चिमी से चलने लगती है। इसे सबसे पहले फेरल ने पता लगाया था, इसलिए इसे फेरल का नियम कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या ग में क्या कर रहा है? ग में कह रहा है जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम के बारे में समझते हैं। अगर जेट स्ट्रीम के बारे में आप समझना चाहते हैं तो लू लीना और जेट स्ट्रीम सारा बढ़िया से बताया, जाके प्ले लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, देख सकते हो वहाँ से। कह रहा है ग में कह रहा है जेट स्ट्रीम क्या है? ऊपरी वायु संरक्षण भारत में पश्चिमी प्रभाव से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का प्रमुख अंग है। जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में लगातार 37 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से उत्तरी अक्षांशों से चलती है, अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहा जाता है। ये हवाएं सितंबर से मार्च तक दक्षिण छोर पर चला करती है, जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं घ में क्या कह रहा है? भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं कि भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या किया है। दोस्तों, इतना स्पीड में थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो क्योंकि इसका चैप्टर है जो क्वेश्चन आंसर का बहुत बड़ा है, तो 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। यही कारण है कि इसको थोड़ा सा स्पीड में हम बता रहे हैं। आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएँ क्या है? भारतीय मानसून के निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। पहला कौन? मानसून वर्ष भू आकृति द्वारा निर्मित होता है। यह मानसून यहाँ का है जो किसके जाता है? वर्ष जो भू आकृति द्वारा निर्मित होता है। दूसरा, मानसून वर्षा का भारत में वितरण असमान होता है, जो औसतन 12 सेंटीमीटर से लेकर 1180 सेंटीमीटर के बीच होता है। यह भी है क्या? प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरा करा, मानसून कभी पहले कभी देर से आती है, फलतः फसलों प्रभावित होती है तथा बाढ़ सुखाड़ जैसी आपदाएं भी लाती है। इसका भी क्या मुख्य व्यवस्था है? जितना मानसून परिवर्तन रहेगा, फसल में भी उतना ही अलग अलग प्रकार के फसल भी होंगे। प्रश्न संख्या ड में कह रहा है लू से आप क्या समझते हैं? लू से आप क्या, यानी कि कहने का मतलब कह रहा है कि लू की परिभाषा लिखें। ग्रीष्म ऋतु के मई महीने में चलने वाली हवाएं गर्म एवं शुष्क होती है। इसका तापमान लगभग 40 डिग्री तक चलता जाता है। इसी तरह से चलने वाली हवाएं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। यानी कि 40 डिग्री से जो गर्म हवा चलेगा, और वहाँ कौन सा मानसून में चलेगा जी? उत्तर पश्चिम में चलेगा। तो महीने में ऋतु ग्रीष्म के महीने में चलेगा। बिहार में जो है लू, जरा कहे लूक लग जाएगा, नहीं गर्मियाँ में निकला करो, वही लू के बारे में क्या करा बताने का प्रयास करा। लू क्या है? लू उसी को कहते हैं। फिर करा चा में मानसून का विस्फोट क्या है? मानसून का विस्फोट किसे कहते हैं, क्या है? तो करा उत्तर भारत में आधे जून से मानसून में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम में से आने लगती है। आकाश में बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन तर्जन के साथ वर्षा होती है, जिसे मानसून का विस्फोट कहा जाता है। देखते होंगे बारिश के मौसम में आता है, बरसात के मौसम में बादल छा जाता है और गरजने लगता है बादल, उसी को क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। मानसून का विस्फोट कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का रहा कि भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्रों के नाम बताएं। तो भारत के दक्षिणी भाग में अत्यधिक गर्म रहता है तथा भारत के उत्तरी भाग में क्या रहता है? अत्यधिक ठंड रहता है। क्षेत्र के नाम पूछा था, क्षेत्र के नाम बता दिए। अब आगे करा 5 में हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन उत्तरीय प्रश्न? दीर्घ। पहला करा भारत के मानसून जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को साधारण समझाएं। पूर्ण रूप से समझाने के लिए कह रहा है कि भारत के मानसून जलवायु क्षेत्रीय में विभिन्नताएं किस प्रकार से, जो देखने के लिए कह रहा। तो देखिए इसका आंसर होगा
भारत में मानसूनी निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान भी विभिन्न पाए जाते हैं। जून माह राजस्थान में 52 सेंटीमीटर तापमान होते हैं, तो कश्मीर में गुलमर्ग का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। खिलमर्ग में तापमान जो होता है तथा राजस्थान के यार मरुस्थल में गर्म होता है। गर्मी के महीने में बेहतर गर्मी होती है तो रात में बेहतर ठंडी होती है। जो किसी अन्य भागों में इतना तापमान जो किसी अन्य भागों में कह रहा है जो किसी अन्य भागों में इतना तापमान का अंतर नहीं होता है, वो होता है जून के महीने में। किसके महीने में? जून के महीने में उत्तर भारत शुष्क होता है, जबकि असम में इतना बारिश होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाता है तथा भारत समुद्रीय तटीय क्षेत्र में सम एवं स्थल के मध्य में विषमता पाया जाता है। ये सभी दैनिक विभिन्नताओं हैं। अगर वर्षा के दृष्टि से देखा जाए तो मौसीमाराम में औसतन वर्षा 1180 सेंटीमीटर जबकि जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है, जिसमें लोगों को भोजन, वस्त्र एवं आवास में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। ये हम लोग देखें पहला का था किस तरह का विभिन्नताएं क्षेत्रीय उदाहरण दे के समझा दिया गया। प्रश्न संख्या दूसरा करा ख में करा भारत में कितनी ऋतु पाई जाती है कि किसी एक का भौगोलिक विवरण बतावे। करा भारत में कितनी ऋतुएं हैं सभी का नाम बतावे। करा उसका क्या एगो कोई विवरण बतावे। तो देखते हैं हम लोग। करा भारत में भारत में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है, यानी कि किसी दूसरा देश में नहीं पाया जाता है, दुर्लभ है। ये ऋतुएं हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत एवं शिशिर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नलिखित 4 ऋतुएं पाई जाती है। पहला शीत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक होता है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक होता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है और लौटती हुई मानसून ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक होता है। तो कहा किसी एक ऋतुओं को क्या करिए उदाहरण देके समझाने का प्रयास करने करा। तो देखते हैं शीत ऋतु। कौन ऋतु? शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है, जबकि जनवरी में दक्षिणी तथा मध्य भारत में औसतन तापमान 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और गंगा के मैदान भाग में 12 सेंटीग्रेड से लेकर 18 सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। इस समय चेन्नई का औसत तापमान 25 सेंटीमीटर, कोलकाता का 20 सेंटीमीटर, पटना का 17 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड तापमान होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिल्ली का 14 सेंटीग्रेड रहता है। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिमी भाग में रहती है, अतः वहाँ के उच्च वायु दाब क्षेत्र बना जाता है। इसी समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है जो शुष्क होती है तथा वर्षा नहीं कराती है। आकाश स्वस्थ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से हो जाती है, जिससे पारा नीचे गिर जाता है। हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों हिमपात होता है। इस ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है एवं उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दूसरी दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग उत्तर पश्चिम भाग में चक्रवात वर्षा होती है, जो सितंबर से मार्च तक पूर्वी मध्य सागर से ईरान, इराक तथा पाकिस्तान रास्ते भारत पहुंच जाती है। यह वर्षा मात्र 3 सेंटीमीटर से लेके कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से तक होती है, पर रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जबकि फरवरी में इसी पूर्वी सास के हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में तमिलनाडु वर्षा कराती है। इसी वर्षा को वहाँ जाड़े में इसी समय चावल की क्या होती है? कृषि होती है। यही ऋतु वर्षा का क्या था वहाँ कारण था।
कैसे कैसे हुआ ऋतु वर्षा, जिसका क्या था यहाँ पर विवरण था। फिर ख में कह रहा भारत के कितनी ऋतुएं पाई जाती है, भारत में कितनी, ग में कह रहा भारत में जलवायु, ख में तो हो गया कि भारत में कितनी ऋतु पाई जाती है, इसका क्या क्या भौगोलिक विवरण भी बताएं, वो साथ दे दिए। कह रहा ग में भारत की जलवायु के मुख्य कारण को स्पष्ट कीजिए, भारत के जलवायु के मुख्य कारण को स्पष्ट, क्या मुख्य कारण है जो हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं। पहला, अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी भारत के मध्य से गुजरती है, जिसमें भारत की लगभग उत्तरी उपोष्ण तथा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है, घटता है। हर एक 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर डिग्री तापमान घटता है। तीसरा कारण कहता भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और औसतन ऊंचाई 600 सेंटीमीटर है। अब भारत के तटीय मैदान की ऊंचाई 300 सेंटीमीटर है, 300 से 150 सेंटीमीटर के बीच है। इसी कारण पर्वतीय क्षेत्र ठंडा और मैदानी क्षेत्र क्या होता है, तटीय क्षेत्र गर्म होता है। मैदानी क्षेत्र के अपेक्षा तटीय क्षेत्र क्या होता है, गर्म होता है। ये प्रश्न संख्या क्या था, ग था। प्रश्न संख्या घ का उत्तर हम लोग देखते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है और अभी और बाकी है, तो पूरा बड़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन पूरा को यहीं पर ख़त्म कर लेंगे हम लोग। कह घ जेठ धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। खरा ऊपरी वायु संरक्षण भारत में पश्चिमी प्रभाव से प्रभावित रहता है। जेठ धाराएं इसी प्रकार का प्रमुख अंग है। जेठ धाराएं ऊपरी वायुमंडल 1200 मीटर में लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्तरी अक्षांश में चलती है, अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं कहा जाता है। ये हवाएं सितंबर से मार्च तक दक्षिण छोर पर चला करती है, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। भारत के तट रेखा लंबी होने के कारण समुद्री तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी में तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। अतः समुद्री जल का प्रभाव स्थल क्षेत्र पर पड़ता है, जिसके कारण जलवायु सम एवं विषम पाई जाती है। यही था क्या, जेठ धाराएं का भारतीय जलवायु का उसका प्रभाव था। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा, उसकी विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए कि भारत में किस तरीके से मानसूनी वर्षा होता है। कह रहा भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा 2 प्रकार के होते हैं। पहला, शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्व तटीय भाग से तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है, स्थल से चलती है। यह स्थल से क्या होती है, चलती है, चलने वाली है। यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो यह नमी धारण कर लेती है, जिससे यह वर्षा होती है, जिसमें दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा करती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। दूसरा करा ग्रीष्मकालीन वर्षा। पहला कौन करा वर्षा हुआ था, शीतकालीन। दूसरा ग्रीष्मकालीन वर्षा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा 2 शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ जाती है। एक शाखा अरब शाखा है, जिससे भारत के पश्चिम भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वत के पश्चिम ढाल पर भारी वर्षा होती है। हुई शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीप में भारी वर्षा होती है। यह हवा आगे बढ़कर मानसूनी हवा पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भारी वर्षा करता है। यह ज्यों-ज्यों पश्चिम की ओर बढ़ती है, त्यों-त्यों वर्षा कम होती जाती है। यही कारण है कि राजस्थान तक पहुँचते पश्चिम भाग में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 6, जो कि लास्ट प्रश्न संख्या। एल नीनो एवं ला नीनो में अंतर स्पष्ट करें। एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। कह रहा है एल नीनो तथा ला नीनो में अंतर स्पष्ट करें। कह रहा सबसे पहले एल नीनो। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु होता है, जो चाइल्ड होता है। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू एवं
इक्वेडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 15 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। 115 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, 10 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह में क्षेत्र में पहुंचती है तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाबों के आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है और 1897 का सूखा एवं एल नीनो के कारण ही पड़ा था। ऐसे मानसून वैज्ञानिक का कहना है कि दूसरी ओर जिस वर्ष यह गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती है उस वर्ष भारत में मानसून समान रहता है तथा अच्छी वर्षा होती है और कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये किसके बारे में था? एल नीनो के बारे में था। फिर अब देखते हैं किसके बारे में? ला नीनो के बारे में। इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू तट पर होती है। यह ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा था, एक चीज ठंडी जलधारा भी पूर्व द्वीपों समूह क्षेत्र में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती है। इस उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलने लगती है। इसके कुछ मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है। जिससे कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन में भी भारी वर्षा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पवन टीचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहें। और जल्द ही आने वाला है 10th क्लास का मैथ का वीडियो आने वाला है, तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ।